नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, आपको पता है हिंदी में से आपने अगर चूज किया है लैंग्वेज तो 30 प्रश्न आते हैं। 30 में से 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के आते हैं और 15 प्रश्न आपके गद्य पद के आते हैं, जो जिसमें से आपके ज़्यादातर व्याकरण के क्वेश्चन रहते हैं, ग्रामर के क्वेश्चन रहते हैं। तो पेडागोजी के 15 क्वेश्चन ये है और सेकंड पार्ट है इसका। दोस्तों, पहला पार्ट देखना तो बेल आइकन पे आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यानी किसी भाषा पर अगर अधिकार प्राप्त करना हो तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण होता है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। अगर किसी भी भाषा पर आपको अधिकार प्राप्त करना है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। यानी कि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आता है? जिम्मेदारी है, लेकिन यह क्वेश्चन आपका निगेटिव प्रश्न है, नहीं वाला है। और 2-3 प्रश्न आपके आने ही ऐसे, तो ऐसे भी क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन किया गया है। तो समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी कौन सी है? पहला ये देख लेते हैं। देखिए, बच्चों की भाषा संबंधित क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों के विभिन्न प्रकार के दृश्य सब सामग्री उपलब्ध कराना और विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। लेकिन जो मुख्य जिम्मेदारी नहीं है वह तीसरा ऑप्शन है, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनाना। ये आपका क्या है? मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। अति उदार बनाना मुख्य जिम्मेदारी नहीं। कहें जिससे केवल शब्द आ जाए, अति शब्द आ जाए, तो समझ लीजिए यह आपका निगेटिव ऑप्शन है। ये आपको समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में, क्या है दोस्तों? पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाना आवश्यक है। व्यक्तिगत पठन को, सस्वर पठन को, मौन पठन को, सामूहिक पठन को। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में किस पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में जो व्यक्तिगत पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों का बहुलता या कागज की गुणवत्ता। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष होता है वह होता है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने वीडियो को अभी तक दिल से लाइक कर दिया होगा। सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से स्टडी करें, क्योंकि हमारा टारगेट है 120 प्लस का स्कोर आउट ऑफ 150 में। ज़रूर आप लोग क्रैक करेंगे। डेली क्लास अटेंड करते रहें, वह दिन दूर नहीं है जहां आपकी एक सरकारी सीट पक्की होगी दोस्तों। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा होती है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा जो होती है वह आपकी होती है बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। जो समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा होती है वह बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। क्योंकि जो विद्यालय के बाहर का जीवन होता है और वहां पर प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव जो है भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। किससे मिलता है? विद्यालय के बाहर जीवन और वहां से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने से क्या मिलता है? समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं दोस्तों।
पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे जो होते हैं पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, यह आपके भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, या तुतला कर बोलते हैं। तो पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले आमतौर पर जो बच्चे होते हैं वह स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। क्या है? वह स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, यानी स्वयं को जानते हैं। वह स्व अभिव्यक्ति सभी लोग समझ गए होंगे इस भाषा का, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरभि अक्सर क्या है? अंगा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। सुरभि कोई आपका छात्र या छात्रा है, वह क्या अंगा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, तो आप क्या करेंगे? शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? कोई भी बच्चा अगर कोई भी वर्ण का उच्चारण अगर गलत शब्द पढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे? आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? तो आप उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। क्या कहेंगे? उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पेडागॉजी वही होती है जो बेस्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण होता है वह होता है अर्थ का निर्माण। क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात की जा रही दोस्तों, तो अर्थ का निर्माण जो होता है पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है अर्थ का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की काल्पनिक शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों की अनुशासन में रखना, या बच्चों का मनोरंजन करना। तो भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने वाले का जो मूल उद्देश्य होता है वह होता है बच्चों की काल्पनिक शक्ति का विकास करना, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी खाली स्थान, अपने समस्याएं, भाषा, पाठ्य पुस्तक, कमियां, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। यहाँ पे खाली स्थान जो है, यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर आते हैं। अब आपको माइंड पे क्या है जोर देना है, क्या क्या बच्चे अब विद्यालय लेकर आते हैं। तो भाषा और अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आता है। देखिए बच्चे समस्याएं लेकर विद्यालय नहीं आते हैं, पाठ्य पुस्तकें लेके नहीं आ सकते, कमियां, लेकिन पेडागॉजी का क्वेश्चन है जो बेस्ट ऑप्शन हो भाषा। बिल्कुल सही बात है। अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि लाते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे विद्यालय लेकर यही तो आ सकते हैं, अपनी भाषा लेके आते हैं, अपने बोलने का तजुर्बा क्या है, उनका बोलने का तरीका क्या है, वो वही लेकर आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। कौन सा नहीं है? तो कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, यह क्या है? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है। बाकी वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना ये है आपका, और अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति करना ये भी है, और बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना ये भी है। लेकिन जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया है कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, यह आपका मौखिक अभिव्यक्ति विकास का अर्थ नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, जो आपकी भाषा की कक्षा होती है उसमें क्या जरूरी होता है? उसमें जो है दोस्तों जरूरी क्या होता है? भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, या भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, बहुत कठोरता से ले, यहाँ पे होना चाहिए क्या? बहुत कठोरता से ले, या स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि दोस्तों वह स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है। जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं दोस्तों, उसमें जो भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है, वह होता है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। क्या होता है, जब बच्चे प्राथमिक स्तर पर एडमिशन लेते हैं और पढ़ने जाते हैं तो उनमें बच्चों में जो भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ होता है, वह होता है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। यानी कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। जो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या होगी, तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। आगमन विधि क्या कहती है दोस्तों, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। और जो निगमन विधि है तो उसमें पहले नियम। निगमन में नियम, नि से निगमन और नि से नियम होता है। तो ये आपको फैक्ट आपको याद रखना है। तो व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या होती है कि पहले वह उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। और पहले नियम बताना आपका क्या होता है, निगमन विधि की विशेषता होती है। तो ये रहे आपके दोस्तों हिंदी पेडागोजी के दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है। 15 बेहतरीन क्वेश्चन रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन डेली आने वाले हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जायसवाल कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सभी मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं का धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी मित्रों का जय हिंद,